आज मौनी अमावस्या है। आज पितृ पूजन किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल या उससे बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन लोग पितरों के मौन व्रत रखते हैं पितरों के लिए, और कुछ खास उपायों से पितृदोष भी शांत किया जाता है। तो अपने आप में मौनी अमावस्या का एक अलग ही महत्व है। आज के दिन लोग जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं नदी किनारे, दान करते हैं। ठीक उसी तरह ये होता है जैसे मकर संक्रांति के वक्त होता है। साल का पहला बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति होता है और उसके बाद अब मौनी अमावस्या आई है। तो ऐसे में जिन्हें पितृदोष है, पितृदोष शांत करने के लिए, दूर करने के लिए लोग आज मौन व्रत भी रखते हैं। सूर्य को अर्घ देते हैं और नदी किनारे जाकर स्नान करके, दान करके इस मौनी अमावस्या के महत्व में अपने साथ मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करते हैं। हम रुक करेंगे इस खबर पर। फिलहाल ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ होशंगाबाद से अब्दुल सईम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अब्दुल, जाहिर है कि आज के दिन का काफ़ी महत्व है। आप अभी इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या हलचल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं होशंगाबाद की विश्व प्रसिद्ध सैठानी घाट पे खड़ा हुआ हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैठानी घाट दूर-दूर तक जो है देखा जा रहा है, इस तरफ और इस तरफ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सुबह जो है श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ कम देखी जा रही है, लेकिन जो बढ़ी है, ठंड जो है बढ़ी है, उसके कारण से ये संख्या जो है कम हुई है। फिलहाल जैसे-जैसे दिन बीतेगा या जैसे-जैसे दिन निकलते जाएगा, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ जो है बढ़ती जाएगी। आज मौनी अमावस्या है, तो कई जो है लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालाँकि कोरोना काल के बाद से ये पहला मौका होगा जब मौनी अमावस्या में स्नान के लिए परमिशन दी गई है। फिलहाल जो है श्रद्धालुओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। अभी हज़ारों की संख्या में यहाँ सेठानी घाट पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। दिन जैसा बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ती जाएगी। आपके आसपास अगर कोई श्रद्धालु हो तो हम चाहेंगे अब्दुल कि आप उनसे भी बात करें, क्योंकि अपने आप में महत्व होता है मौनी अमावस्या का। और हम बात करें अगर नर्मदा के साफ सफाई की व्यवस्था की, तो वहाँ अभी फिलहाल क्या व्यवस्था देख रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जैसे ट्रेनें वगैरह जो है बहुत सेलेक्टेड चल रही हैं, तो श्रद्धालु लोग जो है यहाँ पे कम पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ स्थानीय भी एक है भैया मौजूद, उनसे हम जानते हैं। जी, किस तरीके से लोग दिन में बढ़ेंगे? अभी ठंड का मौसम चल रहा है और जैसे-जैसे ठंड कम होती जाएगी, जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे श्रद्धालु को आना चालू रहेगा और दिन भर यहाँ पे स्नान करते रहेंगे लोग, श्रद्धालु लोग। तो चूँकि आज मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या पर लोग मौन व्रत भी रखते हैं और जबकि मौन व्रत रखते हैं इसलिए कि अपनी मनोकामनाएँ माँ देवता से पूर्ण की जाए। निश्चित तौर पे मौनी अमावस्या है, मौन रखा जाता है। कई पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ तेल और बाकी चीज़ों का जो है यहाँ पे दान भी किया जाता है। निश्चित तौर पे अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा ये संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अब्दुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता होशंगाबाद से जुड़े। सेठानी घाट पर हमने क्या नज़ारा है, क्या तस्वीरें हमने देखी। हलचल, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने आप में आज का दिन क्योंकि खास इसलिए भी है, मौनी अमावस्या के दिन जैसे मकर संक्रांति पर लोग स्नान दान करते हैं, ठीक उसी तरह से आज अपने पितृदोष को शांत करने और पितृदोष को दूर करने के लिए लोग मौनी अमावस्या पर स्नान दान करते हैं। हालांकि नर्मदा की जब बात होती है तो नर्मदा जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है और नर्मदा का अपना अलग महत्व है। मौनी अमावस्या के बहाने हम नर्मदा में डुबकी लगा लेते हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है। श्रद्धालु चूँकि उज्जैन के रामघाट की हम बात करें, होशंगाबाद के सेठानी घाट की बात करें, मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से नर्मदा होते हुए गुजरती है, बहती है कलकल, और नर्मदा में स्नान कर श्रद्धालु अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। चलिए, तो फिलहाल तो होशंगाबाद की हमने बात की, अब उज्जैन का भी रुख कर लेते हैं। उज्जैन चूँकि अपने आप में धार्मिक नगरी है। संतोष कृष्णानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
संतोष, मौनी अमावस्या है आज और इस वक्त आप उज्जैन के किस घाट पर मौजूद हैं? क्या कह रहे हैं श्रद्धालु? क्या हलचल देख रहे हैं आप? बिल्कुल दीपक, बताना चाहेंगे महाकाल की धार्मिक नगरी का महत्व तो अपने आप में ही पूरे त्रिलोकियों में सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और खास बात यह है कि महाकाल की नगरी में मोक्षदायिनी मां जो शिप्रा कलकल बहती है, उसी में जो नर्मदा का जल यहाँ छोड़ा गया है कि सरकार द्वारा, तभी से लेकर इसका महत्व और बढ़ चुका है। मां शिप्रा के तट पर जो श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं वो यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आज की बात करें तो आज जो मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं मोक्षदायिनी में एक शिप्रा के पावन तट से जो नहान करते हैं उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा यह भी जाता है मौनी अमावस्या पर जो तांत्रिक क्रियाएं जो उज्जैन में होती रहती हैं, जो काल भैरव साधना के जो साधक हैं वो यहाँ तांत्रिक क्रिया भी करते हैं। और कहीं ना कहीं आज का दिन जो रहता है मौनी अमावस्या पर ध्यान पुण्य करने का खासा महत्व रखता है। और आज के दिन ये कहा जाता है जो संत समाज है या जो संत मुनि है और जो पंडित पुजारी है, वो आज के दिन अगर मौन व्रत रखते हैं तो उनकी साधना जो है वो साधना के साधक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है बहुत ही अपने आप में खास महत्व रखता है। और बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की सीधी सीधी आज की जो नहान की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा सकती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं आज एक तो मौनी अमावस्या पर न तो जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की यहाँ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की है, जबकि आज के दिन पूरा पानी छोड़ना चाहिए था, पानी भी नहीं छोड़ा गया है और पूरे घाटों पर गंदगी पसरी हुई है। यह है मोक्षदायिनी का जो शिप्रा का रामघाट, मुख्य रामघाट यही है। हजारों श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। ना तो किसी प्रकार की यहाँ देखरेख नहान को लेकर की गई, ना प्रशासन यहाँ सतर्क है और पानी भी नहीं छोड़ा गया है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो गंदे पानी से ही नहान कर रहे हैं, गंदगी घाटों पर पसरी हुई है। जो फूल प्रसादी यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ पूजन करने आते हैं उनके कारण यहाँ जो काई जमी है उसमें भी कई श्रद्धालुओं के पैर फिसल रहे हैं। हम आपकी सीधे बात कराते हैं, हमारे साथ पंडित जी हैं शिप्रा के मोक्षदायिनी जो शिप्रा घाट है यहीं पर पंडित जी रहते हैं। पंडित जी, आज तो सबसे बात करें कि मौनी अमावस्या का क्या सबसे ज्यादा महत्व रहता है, किस प्रकार श्रद्धालुओं को दान पुण्य करना चाहिए? आज मौनी अमावस्या का महापर्व है। माघ मास में जो अमावस्या होती है मौनी अमावस्या का पर्व कहलाती है। आज के दिन साधना का एक विशेष महत्व होता है। मौन रहकर भगवान की आराधना, दान इत्यादि कर्म करना चाहिए। उज्जैन अवंतिका महाकाल नगरी जो काल का केंद्र बिंदु माना गया है, तो यहाँ तंत्र साधना से संबंधित कई क्रियाएं होती है। तो आज की अमावस्या के दिन तंत्र साधना से संबंधित कई सिद्धियों की प्राप्ति करी जाती है। विशेष रूप से आज के बाद कल प्रातः काल से जो है गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। तो ये एक प्रकार से एक तंत्र का और सिद्धि का बहुत बड़ा संयोग है कि आज के दिन अगर शिप्रा पे स्नान, दान इत्यादि कर्म किया जाता है तो हमारे मन के मनोरथ, हमारे सकल कष्ट, व्याधि, पीड़ा निवारण होते हैं। और जिस मंत्र की, जिस तंत्र की हम सिद्धि कर रहे हैं उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। रामघाट तीर्थ एक अपने आप में बहुत दुर्लभ और चमत्कारिक और एक महिमादायक स्थान है। यहाँ पर अपने पूर्वजों का तर्पण, श्राद्ध, मार्जन इत्यादि कर्म करने का अत्यधिक पुण्य फल दायक माना गया है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी दिया था। इसलिए हर पर्व, त्योहार और जितने भी योग आते हैं उन पे अगर यहाँ पे पितरों के निमित्त दान इत्यादि, तर्पण, पिंडदान करा जाता है तो पितृदोष या जन्म कुंडली के कालसर्प दोष या राहु केतु से संबंधित दोष अमावस्या के दिन करने से मुक्त होते हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये तो अमावस्या का आपने पूरा बहुत अच्छी जानकारी मैं समझता हूँ संतोष पंडित जी ने दी है। काफी महत्व है रामघाट का और यही कारण है कि आज नर्मदा किनारे लोग पहुंच रहे हैं और पितृदोष दूर करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन ये खास आज लोग स्नान दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला